बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो संत समाज की, गीता भवन के साधकों की, गीता भवन के सेवकों की, गीता भवन के ट्रस्टियों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सु मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम्, निर्वाण शांति प्रदम्। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम्, वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरम्, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं, रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्। कैसौर सौरभ समांहृतयोगिचित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्। सनुमानसालि
पर पीत पराग कुंजम दुर्बादलद्दुति तनुम तरुणाव्यनेत्रम हेमंबरम वरविभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पुरतिम मनोरथ भमं भय जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणति कल्पतरुणाम रामस्य भक्तम परम पवनात्मजं तम विप्रावतंशम परम गुण ज्ञान रूपम स्नेहं दयांच सततम शिरसा दधानम तब राम किंकर पदम सततम नमामः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुबर विमल यस जो दायक फलचारी। बोली सियावर रामचंद्र महाराज की। राम सप्रेम कहु मुनि पाहि नाथ कही हम के मग जाहि मुनि मन बिहसी राम सन कहि सकल सुगम मग तुम कहीं साथ लागी मुनि शीस बुलाए सुनि मन मुदित 50 आए सब ही राम पर प्रेम अपारा सकल कहीं मग दीख हमारा मुनि बटु चार संग तब दीन है जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे ग्राम निकट जब निकसहि जाई देख ही दरस नारी नर धाई होई सनाथ जन्म फल पाई फिर ही दुखित मन संग पठाई मुनि बटु चार संग तब दीन्हे जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर शमशान। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं भक्तमयी देवियों, आइए एकाग्र और शांत चित्त से त्रिवेणी के पावन पुनीत तट पर मन और शरीर से चलें, जहां पर भगवान श्री राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मानव के अनुकूल आचरण करते हुए महर्षि भरद्वाज से मार्ग के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि महाराज मैं किस मार्ग से जाऊं। महर्षि भरद्वाज प्रभु के इस जिज्ञासा को सुनने के बाद संकोच में गड़ गए। हंसी तो आई, लेकिन वातावरण बाहर से हंसने का नहीं था, इसलिए मुनि मन भी हंसी, मन ही मन में हंसे और कह दिया कि सकल सुगम मग तुम कहीं, तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग ठीक है। उसके बाद भी अपने आश्रम के विद्यार्थियों का आह्वान किया कि भाई राम को रास्ता दिखाने कौन जाएगा,
तो शून्य मन मुदित 50 का 50 विद्यार्थी आ गए। और जितने विद्यार्थी हैं सबका भगवान से प्रेम है। सब ही राम पर प्रेम अपारा और सकल कहें मग देख हमारा। गुरुजी रास्ता हम देखे हैं। तो 50 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों का चुनाव किया गया। मुनि बटुचार संग तब दीन्हे जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। ये केवल ऐसे ही नहीं है, ये 50 विद्यार्थी आ रहे हैं, ये कौन है? और इन 50 विद्यार्थियों में 4 का चुनाव किया गया, ये कौन है? और सभी विद्यार्थियों का राम से प्रेम है। यदि इन विद्यार्थियों का भगवान श्री राम से पहले कभी मिलन हुआ होता तो कह सकते भाई पहले से परिचय है। तो जैसे यहां बहुत से श्रोता बैठे, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे हैं जिनसे हमारा परिचय है। जैसे हमारे गार्ड साहब हैं, ये 20 वर्ष से कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी नया नया परिचय जोधपुर के हमारे श्याम जी झंवर से हुआ जो कुर्सी पर बैठे हैं। तो उसके बाद प्रेम हो तो बात अलग है, पर श्री राम कभी इन विद्यार्थियों से मिले नहीं। और भरद्वाज मुनि से विद्यार्थी कह रहे हैं सब ही राम पर प्रेम अपारा, और सभी कह रहे हैं रास्ता देखा हुआ है। पर 4 विद्यार्थियों का चुनाव किया गया। आगे चलकर चर्चा आएगी ये 50 क्या है, ये 4 क्या है। तो मुनि बटु 4 संग तब दीन्हे जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम मुनि आयस पाई प्रमुदित हृदय। प्रसन्न मन से भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं। जिस गांव से निकलते हैं वहां के स्त्री और पुरुष भगवान श्री राम का दर्शन करके धन्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान जब आगे बढ़ जाते हैं तो हो ही दुखित तो मन संग पठाई। मन तो भगवान के पास भेज देते हैं, दुखी होकर वापस आ जाते। फिर यमुना के तट पर जाकर भगवान श्री राम इन 4 विद्यार्थियों को भी विदा कर देते हैं। विदा किए बट विनय करी फिरे पाई मन काम। वो 4 विद्यार्थी अपनी कामना में पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद यमुना को पार करने के बाद उतरी ना है जमुन जल जो शरीर समझा। तो एक साधना का तत्व है। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कागभूषण जी ने कहा कि रामचरित ये सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। ऐसे ऐसे संतों का मैंने दर्शन किया है अयोध्या के, जिनको रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति का ज्ञान है और नंबर के साथ बोल देते हैं कि अमुक नंबर पर अमुक दोहा है। अयोध्या कांड में अमुक नंबर पर ये चौपाई है, बाल कांड में ये चौपाई है, नंबर के साथ। लेकिन गहराई की बात जो होती है उसके भीतर, वो तो केवल गुरुजनों के सत्संग से ही आ सकती है। तो यहां पर यमुना के किनारे से 4 विद्यार्थियों को वापस किया गया। तो ये साधारण यात्रा नहीं है और साधारण जिज्ञासा भी नहीं है जैसे हम पूछा करते हैं। आगे चल करके वैसे उपनिषदों में कहा गया है, नान्य पंथा विद्यते अन्याय। सबके लिए यही मार्ग है। अब जरा विचार करिए, सबके लिए एक ही मार्ग है, उपनिषद तो कह रहे हैं। और आगे चल करके प्रसंग आता है कि जितने पुराणों को हम पढ़ेंगे, चाहे शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, सूर्य पुराण हो, गणेश पुराण हो, नारद पुराण हो, कल्कि पुराण हो, तो प्रत्येक पुराणों को अध्ययन करने के बाद अलग अलग देवताओं की महानता का वर्णन किया गया है। जैसे शिव पुराण यदि आप पढ़ेंगे
तो एकमात्र भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देंगे। वहां भगवान विष्णु भी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। और विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु पुराण की महिमा है, सूर्य पुराण पढ़ेंगे तो सूर्य की महिमा है। इसी प्रकार जितने पुराण हैं सब में अमुक उन्हीं उन्हीं देवताओं की महिमा है। और व्यक्ति यदि सावधानी से उसको न देखे, क्योंकि पुराणों को देखने की भी एक शैली है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और दूसरी बात, यदि पुराणों के रचयिता अलग अलग ऋषि होते तो हम सोच सकते भाई कि सभी ऋषियों का एक मत नहीं है। जैसे कहा गया है धर्म क्या है, बोले श्रुतिर विभिन्न, शास्त्र जिसे कहे उसे धर्म मानो। तो शास्त्र तो एक नहीं अनेकों है, और अनेकों शास्त्रों में यदि अलग अलग बात कही जा रही तो धर्म किसे माने। बोले शास्त्रों की व्याख्या मननशील मुनियों ने की, उसको मानो। और बड़ी समस्या, श्रुति विभिन्न है, श्रुति तो अलग अलग है, लेकिन नयको मुनिष्य बचा प्रमाणम, मुनि भी एक नहीं हजारों हैं। और वो हजारों मुनियों में किसी मुनि की बात एक मुनि से दूसरे मुनि की बात मेल नहीं खाती, तो धर्म हम किसे माने। तो श्रुति विभिन्न है, स्मृति भिन्न है, नैको मुनिष्य बचा प्रमाणम, तो धर्म है क्या। बोले धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो एन गतः संपन्था। धर्म का जो तत्व है वो रहस्यमयी गुफा में छुपा हुआ है। किसी एक महापुरुष का आचरण करते हुए, उसके पीछे चलते हुए उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा जा सकता है। यदि इस बात को देखें तो शास्त्रों में आपको मिलेगा। एक उदाहरण दे दें, भगवान श्री राम का वनगमन हुआ, श्री भरत जी महाराज का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ के द्वारा सार्वजनिक सभा का, विशिष्ट सार्वजनिक नहीं, अयोध्या के जो विशिष्ट लोग थे उनकी एक सभा बुलाई गई। और उस सभा में गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, बोले आह ही न हो न तो है, अब तक हुआ नहीं कोई दशरथ के समान, और वर्तमान में है भी नहीं, और भविष्य में होगा भी नहीं। आह ही न हो न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कैसे पिता थे तुम्हारे, तजे राम यही बचन ही लागी। धर्म से इतना प्रेम करते थे महाराज दशरथ कि धर्म के लिए राम जैसे बेटे का त्याग कर दिया। तजे राम यही बचन ही लागी, लेकिन राम से कितना प्रेम करते थे कि तन परिहरेऊ राम विरागी। तो धर्म के लिए राम को छोड़ा, राम के प्रेम में शरीर को छोड़ा। जो धर्म और प्रेम दोनों की रक्षा कर रहा हो, उससे बढ़कर कोई हो सकता है क्या। तो मैं तो कहूंगा ऐसे पिता के वचन को मानो, ये धर्म है। लेकिन भरत ने स्वीकार नहीं किया। श्री भरत ने कहा कि भले प्रामाणिक ढंग से गुरुजी आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात को यदि मैं स्वीकार कर लूं तो मुझे लगता है नहीं धर्म की नहीं बल्कि अधर्म की रक्षा होगी। क्योंकि पिताजी राम को राजा बनाना चाहते थे। बोले तुमको भी तो राज्य देने के लिए कहा, राय राजपद तुम कह दी ना, और पिता बचन फुर चाहिए कि ना। श्री भरत ने कहा गुरुदेव क्षमा करें, पिताजी तो राम को राजा बनाना चाहते थे। बोले तुम्हें, बोले मुझे नहीं बनाना चाहते थे, बलात् उनसे कहलवाया गया।
जैसे कोई व्यक्ति किसी के पीछे छुरा लगा दे और कहे तुम वो बोलो जो हम बोल रहे हैं, तो मंथरा रूपी दुष्टा ने कई रूपी छुरा पिताजी के पीछे लगाया। पिताजी जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, जो नहीं कहना चाहते थे वो कहलवाया गया। और यदि आज मैं राज्य स्वीकार कर लूं तो पिता की आज्ञा का पालन नहीं होगा, मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र की विजय होगी। गुरुजी दौड़े और भरत को हृदय से लगा लिया। बोले वाह, क्या व्याख्या की है बेटा भरत तुमने। आज के बाद धर्म की व्याख्या शास्त्र से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से करूंगा, और शब्द भी यही है। बोले समुझब कहब करबू तुम जोई, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो सोई। धर्म नहीं बल्कि धर्म का सार होगा, धर्म का तत्व होगा। जैसे फल और फल का रस, तो फल का सार क्या है और रस उसका सार है, बल्कि धर्म का रस होगा जो तुम कहोगे, जो तुम समझोगे, जो कहोगे करोगे। तो भरत जी का अभिप्राय क्या था? पिताजी चाहते नहीं थे लेकिन उनसे कहलवाया गया कि भरत को राज्य मांग दो। हमारे गुरु जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान जब काशी में विद्या अध्ययन कर रहे थे तो उनके गांव के एक कर्मकांडी गुरुजी थे जो बनारस में रह के कर्मकांड करके पूजा पाठ करके यज्ञ करवाते थे, बड़े योग्य थे। तो शिवरात्रि का दिन आया तो गुरुजी को किसी ने भांग पिला दिया। शिवरात्रि में बनारस में भांग बहुत चलती है, तो भांग जब पिला दिया तो गुरुजी आए, कमरे में लेट गए, और हमारे गुरुजी जो उस समय छोटी अवस्था में थे उनसे वो गुरुजी बोले, बेटा मैं तो मर गया। भांग का नशा चढ़ा, बोले बेटा मैं तो मर गया, मणिकर्णिका घाट पर ले जाके फूंक दो। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है गुरु पितु मातु स्वामी हित मानी। गुरु की बात हो, पिता की बात हो, मां की बात हो, गुरु पितु मातु स्वामी हित मानी, सुनि मन मुदित करिए हित जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। गुरु की, पिता की, माता की बात में जो विचार करता है अक्षरशः मानना चाहिए। जो विचार करता है, मानू कि न मानू, धर्म चला जाता है, सर पे पाप चढ़ता है। तो रामायण में तो लिखा है। अब गुरुजी कह रहे हैं मुझे ले जाके फूंक दो, तो ये क्या फूंक दूं? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, ये भांग बोल रही है। तो भाई गुरु की बात तो मानेंगे लेकिन भांग की नहीं मानेंगे। तो नशा केवल भांग का ही नहीं होता, स्वार्थ का, लोभ का, क्रोध का, काम का, सब नशा होता है। तो धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा। तो उपनिषद कह रहा है कि नान्य नान्य अन्य पंथा विद्यते अन्याय, इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। और ये जो पुराणों की अलग अलग बातें हैं, जिस पुराण में पढ़ो किसी में भगवान विष्णु की महिमा तो किसी में भगवान शिव की महिमा, और जहां शिव की महिमा की गई दूसरे विष्णु की निंदा, जहां विष्णु की महिमा कही गई वहां शिव की निंदा। पढ़ने वाला चकरा जाता है कि क्या करूं। और आश्चर्य, यदि सभी पुराणों के रचयिता अलग अलग मुनि होते तो माना जा सकता था भाई सबका मत एक नहीं, पर सभी पुराणों के रचयिता जब भगवान वेद व्यास हैं तो एक में अलग एक में अलग, ऐसा क्यों? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो, किसी की बारात में सम्मिलित हो जाओ,
और वहां पर दूल्हे की बड़ी प्रशंसा हो रही हो, बारात की प्रशंसा हो रही हो, वहां पर आप किसी अन्य बारात की प्रशंसा करना शुरू कर दें, वहां तो भोजन बहुत बढ़िया बना था, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, तो इसका मतलब कि आप जहां पर आए हैं इनकी निंदा कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है, जिस पुराण में जाओ भगवान शिव भी वही है, भगवान विष्णु भी वही है। उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए। नैमिषारण्य में मनु और सदरूपा तप कर रहे हैं, और मंत्र का कौन सा जप रहे हैं तो अधिकांश लोगों को पता है, 12 अक्षर मंत्र पुनि, 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, तो वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। भगवान के श्री चरण कमल में उनका मन लग गया। आपको याद दिला दूं, 2 प्रकार से मंत्र जप किया जाता है। एक तो किसी देवता का चित्र या स्वरूप हमारे सामने है, उसका ध्यान करते हुए मंत्र जप करें, और एक मंत्र जप की विधि यह है कि किसी देवता के स्वरूप का हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, जो मंत्र के अक्षर हैं उन अक्षरों का ही ध्यान हो रहा है। तो यहां क्या लिखा है, 12 अक्षर मंत्र पुनि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर जो 12 अक्षर है, मनु जी उसका ध्यान कर रहे हैं। अब इस मंत्र से उनके सामने कौन आए, बोले विधि, पहले ब्रह्मा जी आए इसी मंत्र से, हरि विष्णु भगवान आए इसी मंत्र से, हर भगवान शिव आए इसी मंत्र से। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं बहुत बार आए, और बाद में मनु महाराज ने कहा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप लोक कल्याण के लिए तो है, लेकिन मेरी इच्छा वाला रूप ये नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों को जो प्रिय लगे वो रूप मेरे आगे आवे। तो रूप चला गया, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप चला गया। अब केवल शब्द आ रहा है, मांगू मांगू बर भई न भवानी, मांगो मांगो मांगो। मनु महाराज ने कहा मांगू किससे, कोई दिखाई दे तो बोले अरूप, मैं अरूप हूं, निर्गुण निराकार, सबके हृदय में बैठा हुआ है, दिखाई देता है क्या, सर्वत्र व्याप्त है, दिखाई देता है क्या। तो हां, तुम साचा बताओ, तुम्हें अपने आप को ढाल दूं। जैसे स्वर्णकार जब आभूषण का निर्माण करता है तो पहले सोने को पिघलाता है, और जिस प्रकार के आभूषण की आवश्यकता हो वैसे ही सांचे में पिघले हुए सोने को ढाल देता है, आकृति आभूषण की तैयार हो जाती है। तो ये भक्त लोग प्रेम से भगवान को पिघलाते हैं, और उनके हृदय में जैसा सांचा बना है भगवान को उसी सांचे में डालते हैं। तो मनु के सामने कौन आया, राम के रूप में नैमिषारण्य में भगवान प्रकट हुए, राम के रूप में। तो पूछा गया है राम कौन है, बोले उपज ही जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवान। इन्हीं के अंश से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। साक्षात निर्गुण निराकार पर ब्रह्म आज मनु के सामने राम के रूप में नैमिषारण्य में प्रकट हुआ। ब्रह्मा भी नहीं से, विष्णु भी नहीं से, शंकर भी नहीं से, और बगल में कौन है, बोले सृष्टि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। बगल में सीता जी भी हैं,
ये सीता जी कौन है? बोले उपजय ही जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी पुराण को पढ़ो तो जिस देवता की महानता बताई गई है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानो, इससे में काम बन जाएगा। अब इसलिए कहा गया है कि हम किसी तीर्थ में जाएं तो उसी तीर्थ की प्रशंसा होनी चाहिए। कई लोग गलती करते हैं, आते हैं अलग तीर्थ में प्रशंसा करते हैं दूसरे धाम की, वो उचित नहीं है कि तत्वतः सब एक ही है। अब अंबा पार्वती ने भगवान से पूछ दिया, महाराज जरा ये बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान शंकर ने क्या कहा? देवी कोई दावे से नहीं कर सकता, हरि अवतार है तुझे ही हुई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। इन्हीं कारणों से भगवान आते हैं, दावे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे चलकर कागभूषण जी से पूछा गया तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा, विनश्चितम ने अन्यथा बचांस में, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है। तो गुरु तो कह रहा है कि दावे से नहीं कहा जा सकता, और चेला कह रहा दावे से कह रहा हूं। तो गुरु की बात ठीक है कि चेले की बात ठीक है? गरुड़ जी ने जब बहुत आग्रह किया तब भुसुंडी जी ने रहस्य खोल दिया। बोले सब कर्म मत खगनायक येहा, और करिय राम पद पंकज सेवा। सबका यही मत है कि भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। शंकर भी यही बात कर रहे हैं, कागभूषण जी भी यही बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, बोले महाराज आपका मत क्या है? तो गोस्वामी जी अपना मत कवितावली में व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही पुनि राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। बोले महाराज सबका मत यही है? गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोले सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। तुलसीदास तो अपनी बात कहेगा, क्योंकि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, उस ऊंचाई से बोल रहे हैं। भुसुंडी जी भक्ति के आचार्य हैं, वो सुमेरगिरी पर्वत की ऊंचाई से बोल रहे हैं। तो मैं तो अपने स्तर से देखूंगा ना, तो मैं सबकी बात नहीं कहता, अपनी बात कहता हूं। जीवन का यही फल है कि कान में भगवान की कथा पड़े, मुख से भगवान का नाम निकले, हृदय में प्रभु का चिंतन हो। सबकी नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। तो इसका अभिप्राय है, यदि साध्य के ऊपर ध्यान देंगे तो भगवान शंकर कहते दावे से नहीं कह सकते कि भगवान का अवतार इसी कारण से होता है, क्योंकि भगवान हमारे नियम में बंधे हुए नहीं है। जरूरी नहीं है कि गुरु को जिस साधना से भगवान मिले, चेले को भी उसी साधना से मिले। गुरु को अलग साधन से मिल सकते हैं, चेले को अलग मिल सकते हैं। कई प्रमाण है रामचरितमानस में। एक उदाहरण दे, अगस्त्य जी गुरु हैं, सुतीक्ष्ण जी चेला है। और अगस्त्य जी से भगवान श्री राम जाकर पूछते हैं, महाराज अब सो मंत्र देव मुनि मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। कोई मंत्र ऐसा दीजिए जिससे रावण का वध मैं कर सकूं, जो महात्माओं को सताता है। अब भगवान तो मंत्र ले रहे हैं, तो कितने महान हैं गुरु जी, अगस्त्य जी। लेकिन जब भगवान चलते हैं तो सुतीक्ष्ण जी को पहले दर्शन हो गया, गुरु जी को बाद में हो। जरा उस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। अत्रि के आश्रम से भगवान चले,
रास्ते में संतों से मिलते हुए समाचार जंगल में आगे फैला, सुतीक्षण जी के कानों में भनक पड़ गई। और क्या विचित्र दृश्य है वहां, क्या कह रहे? बोले मुनियागमन प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। दौड़ चले, दौड़ पड़े सुतीक्षण जी भगवान से मिलने के लिए कि इसी दिशा से आ रहे होंगे और आगे बढ़ो, जल्दी मिल जाए। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, तो करत मनोरथ आतुर धावा। लेकिन दौड़ते दौड़ते लगे विचार करने, भगवान को प्राप्त करने की जो साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, क्या वो मेरे जीवन में है? तो एक भी साधन मेरे जीवन में नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए विश्वास होना चाहिए। बोले मोरे जी भरोसा दृढ़ नहीं, भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बोले भगति विवेक, भगति न बिरति ज्ञान मन माही। सत्संग होना चाहिए। बोले नहीं सत्संग जोग जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, वो भी तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान को मैं नहीं पाऊंगा। तो आशा की एक किरण दिखाई दी। अरे मेरे जीवन में भले ही साधना न हो, लेकिन उनकी भी तो एक आदत है, प्रभु की भी एक आदत है। आदत को कहते बानी, बानी माने आदत। तो क्या है? बोले एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसे किसी का भरोसा न हो, केवल प्रभु का भरोसा हो, उसको तो मिलते ही है। तो मैं क्यों जा रहा हूं? साधना बंद हो गई। बोले कबहु कब पुण्य पाछे पुण्य जाई, कबहु नृत्य करई मन लाई। कभी नाचने लगते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। तो दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा। दिशाओं का ज्ञान समाप्त। पूरब है कि पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है, और ये भी भूल गया, दिशाएं तो भूल गई। बोले दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा। बोले को मैं कौन हूं? कहां चले हो नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, यह भी ज्ञान समाप्त हो गया। वैसे तो भूलते हम लोग भी हैं, पर क्या भूलते हैं? क्या साधन करना है वो भूल जाते हैं, लेकिन अपनी याद बनी रहती, हम कौन है। कई बार लोगों से कहते हैं जानते नहीं किससे बात कर रहे हो, अपनी याद है ना, ये भी भूलना चाहिए। को मैं, तो मैं भी भूल जाए तो ठीक है। और यदि मैं है, मुझे कई बातें याद आ जाती हैं, पर सोचता हूं क्या कहूं, कौन सी न कहूं। एक महात्मा से मैंने सुना था, पंजाब के थे वो, तो उर्दू ज्यादा बोलते थे। उधर उर्दू चलता है, पाकिस्तान से आए हुए लोग। बोले मैना ने मैना कही, मैना ने मैना कही, मोल 50 बिकाए। और बकरी ने मैं कियो, तो शीश कटाए हो जाए। फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं। मैं मियाता रहता जब देखो, मैं फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही मैं हूं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जबकि मैं में तर्क कीनी सायले असाव ने, जल के गर्दन पर छुरी तब फेर दी कसाव ने। गोश्त हड्डी मांस जो कुछ भी था जिसमें जार में, कुछ लुट गया, कुछ बिक गया, कुछ फिक गया बाजार में। रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, तो उसको भी नहीं छोड़ा। ले गया नदाव घर,
धुनकी बनाने के लिए। धुनकी तैयार हुई, चोट पड़ी। बोले जन्म सोहे की पड़ी, जब चोट चिल्लाने लगी, और मैं के बदले में तू ही तू 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 ही तू 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 ही तू तू नजर आने लगी। फिर तू ही तू होता है। तो एको मैं, साधन छूटा तो मैं भी तो छूट जाए, लेकिन अपनी याद है। तो सुतीक्षण जी को सब छूट गया और भगवान दौड़ पड़े। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु इतनी जल्दी में? अरे बोले क्या बताऊं, मैं आ रहा था मेरे पास, पर नशा ऐसा चढ़ा है कि रह गया रास्ते में। किसी के घर में कोई नशा पीने वाला व्यक्ति हो, समय से घर न लौटे तो घर वालों को चिंता हो जाती, भाई पता लगाओ कहीं रह तो नहीं गया, कहीं नाली भाली में पड़ा हो, तो घर वाले खोजने चल देते। तो ऐसे नशेबाज भक्तों को भगवान ही खोजने चल पड़ते। तो भगवान क्या देखते हैं? बोले अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, और प्रभु देख तरु ओट लुकाई। वृक्ष के आड़ से भगवान देख रहे हैं और सुतीक्षण जी क्या कर रहे हैं? दिशाओं का ज्ञान नहीं, मैं कौन हूं। तो मुनि मगमाज बीच रास्ते में बैठ गए। ये बीच रास्ते में क्यों बैठे? मानो कहा कि प्रभु यदि आपके आने का एक ही मार्ग होता तो मैं उस मार्ग पर चलता। मैं उस मार्ग पर चलूं और कहीं दूसरे मार्ग से आप आ जाए तो चौराहे पे बैठ जाता हूं। जहां से आओगे तो यहां तो मिलोगे ही मिलोगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत हूं दिन रात, होई धोखे ही काल दीन दयाल जान न जात। आप कौन से मार्ग से आएंगे कुछ पता नहीं। तो मुनि मघमाज अचल होई, वैसा बीच रास्ते में बैठ गए। तो अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, और प्रभु देखे तर ओट लुभाई। उसके बाद भगवान श्री राम वृक्ष की आड़ से, मुनि ही राम बहु भांति जगावा। अरे भाई मुझसे मिलने आए थे ना, अरे मैं आ गया हूं, उठो उठो उठो। लेकिन सुतीक्षण जी आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? बोले जागन ध्यान जनित सुख पावा। प्रभु के ध्यान का जो सुख है उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा कि थोड़ी देर अपने को इनसे अलग करूं। तो भूप रूप तब राम दुरावा, जो हृदय में चिंतन चल रहा था उस रूप को हटा दिया, और चतुर हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। चतुर्भुजी रूप में आ गए तो मुनि अकुलाए उठा पुनि। कैसे? तुरंत आंख खोल दिया तो क्या देखते हैं? सन्मुख देख राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। ये साधना है इनकी। उसके बाद सुतीक्षण जी ने स्तुति की है, रामायण में खूब बड़ी है। तो भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। अब देखिए कितना भोला भगत। कह मुनि बर में कबहू न जाचा। महाराज आज तक कभी मांगा नहीं, जान न परे झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। जो अच्छा लगे आप दी। तो भगवान ने कहा ठीक। भगवान मुस्कुराए, बोले बड़ा विचित्र मांगने वाला है। किसी से कह दो कुछ वरदान मांगो तो ऐसी वस्तु मांगेगा कि नासमान हो। तो जब मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो मैं तो अपने ढंग से ही दूंगा। बोले अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुणशील निधाना। अब सुतीक्षण जी ने कहा कि महाराज दे दिया? बोले हाँ। बोले कहा मुनि प्रभु जो दीन सो बैर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। आपने दिया हो तो मैंने पा लिया, अब मैं जो मांग रहा हूं तो। भगवान ने कहा ये क्या चालाकी है भाई, अभी तो कह रहे थे मांगना नहीं आता, अब कहां से आ गया? बोले प्रभु आपने विवेक अब दिया है ना, तो विवेक दिया तो मांगना आ गया। तो अच्छा क्या मांग रहे हो? बोले यद्यपि अनुज सिय सहित खरारी,
बसत मनस मन काननचारी, अनुज के साथ, सीता जी के साथ आप मेरे हृदय के वन में निवास करें। खरारी नाम भगवान का जो है वो वनवासी राम, खरदूषण का वध करने वाले, खर के अरी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर चिंता हो गई, ये क्या मैंने मांग लिया? बोले महाराज एक वरदान और। क्यों? बोले चिंता हो गई कि मैंने भगवान को वनवासी बना दिया, वनवास में 14 वर्ष ही रहेंगे, अपने हृदय को जंगल बना दिया। बसतु मनस मन कानन, कानन माने होता वन, मेरे मन के वन में रहिए। तो वन में तो 14 वर्ष ही रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वनवास पूरा हो गया, अब तुम्हारे मन के वन से जा रहा हूं। बोले महाराज एक वरदान और। जो कौशलपति, लो अभी तक वनवासी थे, अब अयोध्या के राजा हो गए। जो कौशलपति, आपका वनवास जब पूरा हो जाएगा ना 14 वर्ष, तो अपने हृदय के जंगल को कटवाऊंगा, कटवा दूंगा और उसमें महल बनवाऊंगा। तो जो कौशलपति राजीव नैना, तो करहु सो नाथ हृदय मम ऐना। ऐना माने भवन, मेरे हृदय के भवन में रहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ, ये भी दिया। फिर चिंता हो गई, ये क्या मैंने मांग ली? भगवान को राजा तो बना दिया, लेकिन भगवान अवतार काल 11,000 वर्ष या 13,000 वर्ष रहेंगे। कहीं ऐसा न कहें कि मेरे अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया, मैं तुम्हारे हृदय से जा रहा हूं। तो बोला एक वरदान और दीजिए। बोले अब क्या बाकी रह गया? बोले अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धरि राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम। जैसे चंद्रमा आकाश में सदा उदित रहता है, ऐसे ही मेरे हृदय के आकाश में आप सदा उदित रहें। भगवान ने कहा चलो ये भी दिया, अब तो ठीक है। बोले एक वरदान और रह गया। मुनि की मांग तो बढ़ती चली जा रही, अब क्या रह गया? बोले महाराज कोई बेकार चीज पड़ी हो और उसे कोई मांग ले, भैया हमें दे दो, तो सामने वाला यही कहेगा जगह घेरे हुए हमारे किस काम का, ले जाओ। तो अब तक लोगों ने कहा होगा प्रभु अभिमान छोड़ा दीजिए, तो अब क्या मांग रहे हो क्या? बोले हाँ अभिमान मांग रहा हूं। कैसे? बोले अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का भक्त हूं, प्रभु का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, ये अभिमान बना रहे। रूप का अभिमान, धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, ये मिथ्या है। लेकिन ये अभिमान आ जाए, दासो हम कौशलेन्द्रस्य। वाल्मीकि रामायण में है कि हनुमान जी ने भी लंका में यही कहा, मैं रघुनाथ जी का दास हूं। ये अभिमान। तो ऐसा वरदान मांग लिया। अब सुतीक्षण जी के मिलने के बाद भगवान बोले महाराज कहां जाएंगे? बोले अगस्त्य जी महाराज के पास जाना है। अरे वो तो मेरे गुरु जी हैं, चलिए, बहुत दिन हो गया गुरु जी का दर्शन नहीं किया, अब आपके साथ चलूंगा। अब देखिए, चेला लेके भगवान को गुरु के पास पहुंच रहा है। भगवान गुरु को पहले मिलेंगे कि चेले को मिलेंगे? इसका मतलब ईश्वर हमारी मान्यता से बंधा हुआ नहीं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट दसाते ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भावना है, जिस साधना से गुरु को मिले, जरूरी नहीं चेले को उसी साधना से मिले। कई बार ऐसा होता है कि किसी साधना के प्रति लोगों की निष्ठा होती है तो उसी के ऊपर ज्यादा बल देते हैं और दूसरों को भी कहते तुम भी यही करो। अरे भाई, अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए भगवान श्री राम सबको एक ही साधना नहीं बताते। आप देखिए, भगवान के कई भक्त हैं, श्री लक्ष्मण जी भी भक्त हैं, श्री भरत जी भी भक्त हैं, हनुमान जी भी भक्त हैं, सुग्रीव भी मित्र बने हैं,
क्या भगवान ने सबको एक ही उपदेश दिया, एक ही मार्ग पे चलो? हनुमान जी के जीवन में ब्रह्मचर्य है, और श्री लक्ष्मण और भरत जी विवाहित हैं। अब ब्रह्मचारी हनुमान जी श्रेष्ठ है कि विवाहित लक्ष्मण और भरत श्रेष्ठ है? यदि आपके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति आस्था है तो ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। आपके मन में यदि गृहस्थ धर्म है तो गृहस्थ श्रेष्ठ है। इसलिए एक जैसा उपदेश भगवान नहीं देते सबको। उस प्रसंग पर ध्यान ले जाइए कि हनुमान जी की कृपा से जब सुग्रीव का और भगवान का मिलन हुआ तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव, भैया तुम इस पर्वत पे क्यों रहते? तो सारा दुखड़ा उन्होंने रो दिया। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाए। बड़ा प्रेम था। लेकिन जीवन में एक ऐसी घटना घट गई, रावण का साला मायावी नाम का दैत्य हमारे दरवाजे पर ललकारा। बाली ने उसका पीछा किया, वो गुफा में घुस गया। बाली ने कहा 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। 1 महीने तक प्रतीक्षा करता रहा। रक्त की धार निकली तो मैं डर गया कि बाली ने कहा था 15 दिन में नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मर गया। मैं तो 1 महीना तक रहा, तो मैं डर गया। तो शिला रख के दरवाजे पे कहीं निकल ना आवे मारने के लिए मैं भाग गया। जैसे तैसे बाल निकल के आया, मुझे सिंहासन पर बैठे देखा। मैं अपने मन से नहीं बैठा महाराज। मैंने ऐसी बात भगवान से कह रहे हैं, लोग भी ऐसी करते हैं कि अपनी बात जब रखते हैं तो उनकी गलती ना आने पावे और सामने वाले की गलती पता चले। लोग अपनी बात ऐसे रखते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं नगर में आया तो मंत्री न पुर देखा बिन साई, बिना स्वामी के राज कैसे? तो दीनो राज मोहि बरियाई, जबरदस्ती राजा बनाया। और बाली जब निकल के आया तो सिंहासन पर बैठने का कारण भी नहीं पूछा। रिपु सम मोहि मारसियति भारी, शत्रु के समान मेरी पिटाई किया। और हर से सर्वस और नारी। अब यहां जरा विचार करिए, भले सुग्रीव गुफा बंद करके आए हैं और बाली नगर में आया, सुग्रीव के स्थान पर कहीं अपने बेटे अंगद को सिंहासन पर बैठे हुए देखता तो क्या सुग्रीव के संग वही व्यवहार करता? विचार करने की बात है कि नहीं? लेकिन ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मेरी गलती ना आने पावे। लेकिन भगवान की शरणागत हो गए हैं तो अपने भक्तों के रहत न प्रभु चित्त चूक किए की। यदि हम प्रभु के समर्पित हैं तो हमसे कोई त्रुटि भी हो जाए ना, भगवान अनदेखा कर दे। और उस समय भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव चिंता मत करो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैं बना दूंगा। अब यहां देखिए, जो सुग्रीव गलती कर रहे हैं वही हम लोग करते हैं। अब जब भगवान ने कह दिया तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैं बनाऊंगा, तो सुग्रीव को क्या कहना चाहिए? भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? बोले महाराज कह तो रहे हैं आप, लेकिन आप जानते नहीं है अभी उसे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाल महाबलो अति रणधीरा। बड़ा बलवान है महाराज। अब भगवान के बल पे भरोसा है क्या? संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भगवान विश्वास दिलाते। तो तुम्हें विश्वास कब होगा? तो अस्थि समूह ताल दिख रहा। वो दुंदुभी नाम का एक राक्षस था जिसका वध बाली ने किया था, और उसके हड्डियां वहां पड़ी थी। उसी में 7 ताड़ के वृक्ष उत्पन्न हो गए थे।
और वो वृक्ष एक निशाने में नहीं थे कि लाइन में हो, वो चारों तरफ गोलाई में थे। बोले महाराज एक ही बाण से सारे वृक्षों को जो ढहा देगा और इस दुंदुभी राक्षस की हड्डी को बाएं पैर से 400 योजन दूर फेंक देगा, वो बाली को मार सकता है। जीव क्या कर रहा है? भगवान से कह रहा है पेड़ काट के दिखाओ तब मानूंगा, हड्डी फेंक के दिखाओ तब मानूंगा। ये जीव की स्थिति। लेकिन भगवान ने वो भी किया कि ताकि विश्वास जम जाए। अस्थि समूह तार दिखरावा और बिन प्रयास रघुनाथ ढावा। अब क्या हुआ? बाल बधब इन भाई परती थी। हाँ, बाली को मार सकते हैं। अब देखो चालाकी, जो सुग्रीव चालाकी कर रहा है भगवान से, वही हम लोग भी करते हैं। क्या कह रहा है? बोले महाराज अब तो ज्ञान हो गया हमें, अभी तक ज्ञान नहीं था, ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? महाराज जीवन में न तो कोई शत्रु है न कोई मित्र है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमार्थ नहीं। ये माया का खेल है सब। बाल परम प्रिय। लो, अभी तक बाल की शिकायत कर रहे थे, अब कह रहे बाल बड़ा प्रिय है। बाल परम प्रिय जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। न उसने पीटा होता, न मैं भाग के यहां आता, न आप मिलते, तो बाल तो बड़ा प्रिय है। अब जरा विचार करो, किसी पुलिस वाले को या फौजी को उग्रवादियों को मारने के बाद उनको सम्मानित किया जाए और मंच पे खड़े होके कहें धन्य है वो उग्रवादी, आज वो न होता तो ये पुरस्कार मुझे कहां से मिलता। तो इससे बढ़कर अवास्तविक दृष्टि क्या होगी भाई? तो कह रहे हैं बाल परम प्रिय। तो भगवान ने कहा जब तुम्हारे लिए प्रिय है तो मैं ही दुश्मन बनाने के लिए रह गया हूं। और भगवान कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तुम्हें तोरे पत्नी दिला दूंगा। तुम्हारा जो संपत्ति छीनी हुई है उसको भी दिला दूंगा, बेटा भी दिला दूंगा, तुम्हारे हिस्से का राज वापस करवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये सब मत करिए। कितने बड़े ज्ञानी है जरा देख। अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति, जो भांति आप कर रहे हैं ऐसी कृपा मत करिए। तो अब प्रभु हंसी आती है सुन के पढ़ के कि क्या क्या चालाकी भगवान से करते हैं लोग। अब प्रभु कृपा करो ये ही भांति, ये ही तज भजन करहु दिन राति। अब वहां पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भगवान मन ही मन में हंसे। देखो तो सही, जब ये नीचे था तो मैं इसके स्तर पर आया नीचे। काग वसुन जी से भगवान ने कहा सुन मन धर सब तजी भज मोही, सब त्याग करके मेरा भजन करो। और सुग्रीव त्याग की बात कर रहे हैं, तो क्या भगवान ने स्वीकार कर लिया? बोले हृदय में कुछ है, वाणी से कुछ कह रहा है। तो भगवान ने कहा अब इसकी थोड़ी पिटाई करवानी पड़ेगी। भगवान ऐसे बदमाशों को छोड़ते नहीं। तो जब कहते अब प्रभु कृपा करो यही भांति, तो भगवान को हंसी आई। सुन विराग संयुत कपि बानी, बंदर की बैराग्य भरी बाणी सुनकर बेहसे भगवान को हंसी आ गई। बंदर और बैराग्य, बंदर जैसा कामी नहीं, बंदर जैसा लोभी नहीं, बंदर जैसा क्रोधी नहीं, काम क्रोध लोभ सब भरा है। आज बैराग्य की बात कर रहा है। तो भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? बोले जाओ गरजो। बोले महाराज बाल के पास? बोले हाँ। बोले मारेगा कौन? बोले मैं। और लड़ेगा कौन? बोले तुम। और चक्कर में बोले जब आप मारेंगे तो आप ही लड़िए। बोले ना, मारूंगा मैं, लड़ोगे तुम। गीता से मिला लो। अर्जुन से क्या कहा? मया इते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। मारा तो मैंने है, युद्ध तुम करो। मां मनुष्वर युद्ध च, जाओ ललकारो। और जाके ललकारा, बाल निकला, एक ही मुक्का ऐसा मारा कि सारा ज्ञान वैराग्य हवा।
मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा भागा। और भगवान से आके रुआसा होके बोला, मैं तो पहले ही नहीं जा रहा, आपने भेजा तो गया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब भगवान की बात क्या कहे, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे उसो, कितनी विचित्र बात है। एक साधारण व्यक्ति एक जैसी दो वस्तुओं को देखता है तो कुछ न कुछ अंतर निकालता है, और जो घटघट वासी है कुछ छुपा नहीं है, कह रहा है एक रूप में पहचान नहीं पाया कौन बाली कौन सुग्रीव। ये क्या है? मानो भगवान कह रहे तुम मुझे वेदांत तो सुना रहे थे, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, तुम्हारे जीवन में समता आ गई। और उधर बाली अपनी पत्नी को वेदांत तो सुना रहा था। जब बाली लड़ने चला तो तारा ने पैर पकड़ा। तो तारा ने कहा कि आप क्या सोचते हैं सुग्रीव ललकार रहे हैं? तो सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। ये सुग्रीव नहीं, इनके पीछे वो दोनों राजकुमार आपको ललकार रहे हैं। तो बाल क्या कह रहा, तुम इतने ही जानती हो कि दशरथ और कौशल्या के वो बेटे हैं, आप कुछ और जानते हैं क्या? तो कह बाली सुनु भीरु प्रिय, भीरु माने डरपोक, अरे वीर की डरपोक प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी है। समदर्शी का मतलब जो समदृष्टि से सबको देखे, वो हाँ सुना रहा है। तो तारा ने कहा, अरे भाई वेदांतियों का ब्रह्म समदर्शी होता है, लेकिन भक्तों का भक्त, भक्तों का भगवान अपने भक्त का पक्ष लेता है। तो सुग्रीव भक्त हो गया है तो उसका पक्ष ले। तो दूसरी बात बोला, यदि सुग्रीव का पक्ष लेके मुझे मार भी देंगे, दो कदाच मोही मारी है तो पुण्य हो सनाथ। ये कौन बोलता है भाई? भक्त लोग बोलते हैं मैं हूं अनाथ, आप है नाथ। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, हमारे गुरु जी से भी पूछा, बोले महाराज इतना बड़ा ज्ञानी है बाल? बोले हाँ, ज्ञानी ज्ञान की बात तो कर रहा है, लेकिन बाली को भक्त माने कि ज्ञानी? गोस्वामी जी ने कहा न भक्त न ज्ञानी, तो अस कई चला महा अभिमानी, ये अभिमानी है। और तृण समान सुग्रीव ही जानी, सुग्रीव को तिनका समझ रहा है। इसको चाहिए था, ये वही प्रभु हैं जो तिनके को वज्र बना सकते हैं। तृणते कुलिश, कुलिश तृण करई। आज वही प्रभु सुग्रीव जैसे तिनके को वज्र बना के मेरे सामने खड़ा किया है, तो क्या लड़ने के लिए आता? तो भगवान ने कहा उधर ज्ञान की बात अपनी पत्नी को सुना रहा था और तुम मुझे वेदांत ज्ञान सुना रहे थे, तो दोनों ज्ञानियों में मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। और ते ही भ्रमते नहीं मारे उस। अब सुग्रीव बदल गए। बोले महाराज पहले जो मैंने कहा भूल जाइए, अपने वचन वापस लेता हूं, कान पकड़ के उठक बैठा करता हूं। तो अब क्या बोलना चाहते हो? बोले महाराज मैं जो कहा, पहले जो कहा था छोड़ो, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर वह काला। मेरा भाई नहीं काल है, थोड़ी देर पहले मित्र था, शत्रु मित्र कुछ नहीं है, अब काल हो गए। तो भगवान ने कहा अब तुम वो बोल रहे हो जो तुम्हें बोलना चाहिए, जो तुम्हारे हृदय में है। यदि वो तुम्हारा काल है, तुमने मेरी शरण पकड़ी है, तो मेरे भक्त का जो काल बनता है उसका काल मैं बन जाता हूं। ये है भगवान का सिद्धांत। लेकिन लक्ष्मण जी वाली भाषा जो बोल रहे हैं सुग्रीव, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान जी वाली भाषा बोल रहे हैं, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं जो जहां बैठा है वहीं से साधना प्रारंभ करे। कई बार कहते हैं लोग सबसे ऊंची साधना कौन सी है? गोस्वामी जी ने कहा ये मत देखो सबसे ऊंची साधना कौन, तुम कहां हो वहीं से यात्रा शुरू करो।
जैसे कोई ऐसे गांव का रहने वाला हो जहां सड़क नहीं हो, केवल पैदल का रास्ता हो या बैलगाड़ी जाती हो जैसे तैसे, और कहीं हवाई जहाज की महिमा सुन ले तो कहे जब हवाई जहाज होगा तो यात्रा करेंगे। तो जीवन में कभी यात्रा कर पाएगा क्या? वो तो जहां बैठा है वहीं से यात्रा करनी शुरू होनी पड़ेगी। यदि आप ज्ञानी है तो ज्ञान के मार्ग पर चलिए, भक्त हैं तो भक्ति के मार्ग पर चलिए, दीनहीन है तो दीनता के रास्ते पर चलिए, भक्त हैं तो उस रास्ते पर, अलग अलग मार्ग। तो भगवान नाम श्री राम ने भी भरद्वाज से पूछा, बोले मुझे पता नहीं मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है, इसलिए आप जैसे संत से पूछ रहा हूं, नाथ कही हम कही मग जाही, मेरे लिए कौन सा रास्ता है। और आगे की चर्चा अब समय हो गया, कल करेंगे, 5 मिनट ज्यादा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।